नमस्कार। आज हमारे पास एक श्रोता की भेजी हुई कहानी है। नाम है ज़ारा और जादुई पंख। हाँ, ज़ारा लुलब्रोक गांव की एक लड़की। हाँ, और उसे तारों को देखते हुए एक जादुई पंख मिलता है। तो आज हम जरा देखेंगे कि इस कहानी में जो सुनने में सीधी लगती है, क्या गहरे सबक हो सकते हैं। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है उस पंख से आती एक आवाज से। आवाज कहती है, समझदारी से इच्छा मांगो छोटी स्वप्न दृष्टा। और ज़ारा तो बच्ची है, उसने फौरन इच्छा मांग ली कि उसे जादू की दुनिया में जाना है। हाँ, बच्चों का मन। और फिर और पलक झपकते ही बूम, वो पहुंच जाती है लैंड ऑफ विम्सी में। अच्छा, विम्सीलैंड। जी, और वहां का नजारा कमाल का है। मतलब कैंडी फ्लॉस के बादल हैं, पेड़ हैं जो लोरियां गाते हैं। लोरियां गाते पेड़। हाँ, और यूनिकॉर्न है जो इंद्रधनुषी पुलों पर खेल रहे हैं। कल्पना देखिए, वाह। वहां उसकी मुलाकात होती है टोटो से, एक बातूनी खरगोश। टोटो खरगोश, हाँ, ये दिलचस्प है। और यहीं से कहानी थोड़ा मुड़ती है ना? हाँ बिल्कुल। टोटो से बताता है कि भाई अगर इस जादुई दुनिया में रहना है तो ज़ारा को 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। और ये परीक्षाएं ही असल में कहानी का दिल है। सही कहा। तो पहली परीक्षा क्या थी? वो थी पजल ऑफ द विंड चाइम्स। विंड चाइम्स की पहेली। हाँ, ज़ारा को हवा में बजती घंटियों की धुन सुननी थी और उसे चमकते पत्थरों से मिलाना था। अच्छा। उसने ध्यान से सुना और वो सफल हो गई। सुनने में तो ये मतलब एक सीधी सी पहेली लगती है। लगती तो है, पर यहाँ जो बात है ना, वो है ध्यान लगाने पर, या कहें दिल से सुनने पर। दिल से सुनना। हाँ, ये सिर्फ धुन पहचानने का खेल नहीं था। ये एक तरह से प्रतीक है कि कैसे कभी-कभी जवाब जो है वो लॉजिक से या बाहरी समझ से नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर वो मिलता है अंदर की आवाज से, हमारी इंट्यूशन जिसे कहते हैं, या गट फीलिंग। हाँ, गट फीलिंग। और असल जिंदगी में भी तो हम अक्सर इसे मतलब इग्नोर कर देते हैं जब दिमाग ज्यादा हिसाब किताब लगाने लगता है। सही बात है, दिमाग के शोर में दिल की आवाज दब जाती है कई बार। दिलचस्प है ये। तो कानों से नहीं, एहसास से सुनना। अच्छा, इसके बाद दूसरी परीक्षा। हाँ, दूसरी वाली, लाफिंग मिरर मेज। शीशों की भूल भुलैया, और उसमें जो आईने थे वो मजाकिया चुटकुले सुना रहे थे। चुटकुले सुनाने वाले आईने भूल भुलैया में। हाँ, और ज़ारा को हंसते हंसते सही रास्ता ढूंढना था। वो खूब हंसी और उसने ये परीक्षा भी पास कर ली। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब भूल भुलैया और हंसी। अजीब लग सकता है बिल्कुल, पर इसका भी एक गहरा मतलब है। देखिए, क्या मतलब? ये दिखाता है कि कैसे मुश्किलों के बीच या भ्रम के बीच भी, जैसे वो शीशों का भ्रम था, खुशी या एक हल्का फुल्का नजरिया वो हमें रास्ता दिखा सकता है। चुनौती सिर्फ रास्ता खोजने की नहीं थी, चुनौती थी कि उस मुश्किल सफर को भी एंजॉय कैसे करें। हंसी ने उसे एक तरह से उलझनने से बचाया परीक्षा। और शायद सबसे अहम, विशिंग पॉन्ड, इच्छा पूरी करने वाला तालाब। हाँ, लेकिन उसने ज़ारा की कोई जादुई इच्छा नहीं दिखाई। उसने दिखाया ज़ारा की सबसे गहरी भावना। अच्छा, क्या दिखाया? उसने दिखाया कि ज़ारा घर पर अपने छोटे भाई को गले लगा रही है। ओहो। और बस यही ज़ारा को सब समझ आ गया। हाँ, ये कहानी का निर्णायक मोड़ है। उसे एहसास हुआ कि ये जादुई दुनिया चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसे अपने घर की, अपने भाई की याद आ रही है। अपनापन। जी, और तालाब की आवाज भी यही कहती है, तुमने सबसे जरूरी परीक्षा पास की, प्यार। हाँ, ये कहानी का आप कह सकते हैं निचोड़ है। असली जादू बाहरी दुनिया के करतबों में नहीं है, वो तो अंदर है, प्यार में, अपनेपन में। बिल्कुल। ज़ारा की सबसे बड़ी इच्छा कोई एडवेंचर नहीं थी, बल्कि वो घर का सुकून और अपनों का साथ था। सही। और जैसे ही उसे ये समझ आता है, वो वापस अपनी छत पर पहुंच जाती है। वाह। पंख अभी भी उसके पास हैं, चमक रहा है, लेकिन अब शायद उसके लिए उस पंख के मायने बदल गए हैं। हाँ, मायने बदल गए होंगे। वो दौड़कर जाती है और अपने भाई को कसकर गले लगा लेती है। पंख ने उसे रास्ता तो दिखाया, पर मंजिल तो उसके दिल में ही थी। कहानी यही तो बताती है कि जादू सिर्फ मतलब दूर की दुनियाओं में या फैंटेसी में नहीं होता। तो कहाँ होता है? वो हमारे अंदर हो सकता है, हमारे रिश्तों में, हमारी दयालुता में, हमारे सपनों में। तो मतलब ये कहानी हमें एक तरह से याद दिला रही है कि असली जादू शायद वहीं होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, हमारे आसपास ही, हमारे अपने घर में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम कितनी बार कुछ असाधारण, कुछ जादुई अनुभव खोजने के लिए बाहर भटकते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है।
और क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वो असली जादू, वो असल चीज हमारे रोज के पलों में, हमारे रिश्तों में और शायद हमारे अंदर ही कहीं हमारा इंतजार कर रहा हो? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर गौर किया जा सकता है।